हेलो गाइस। आज हम सीखते हैं कि आईटीआर हम डायरेक्टली पोर्टल पे से कैसे फाइल करेंगे। आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमें लॉगिन करना पड़ेगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए हमें हमारे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। यूज़र आईडी अपना पैन होता है और पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे इधर हमने यूज़र आईडी डाला है हमारे क्लाइंट का। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। घबराइए मत, अगर वो नहीं हो रहा है तो पोर्टल थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है। आपको 2 बार शायद क्लिक करना पड़ेगा। अभी पासवर्ड डाल दीजिए इधर। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और आप आ जाओगे इनकम टैक्स के वेबसाइट पे। आपको आते ही पहले ये दिखाया जाएगा बिकॉज़ फाइलिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आपको डायरेक्टली ये दिखेगा। घबराइए मत इसके लेकिन। आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, आपको इधर आ सकते हो। आप इधर से एआईएस वगैरह डाउनलोड करके ई-फाइलिंग पे जाके 26 एएस भी डाउनलोड कर दीजिए। सब पहले सब डाउनलोड करके रख दीजिएगा। अपना इनकम अपने पास पहले से रेडी रखिएगा कि आपकी क्या-क्या इनकम है, आप क्या-क्या डिक्लेयर करने वाले हो। उसके बाद हम जाएँगे फाइल योर रिटर्न। इधर फाइल नाउ पे क्लिक कीजिएगा। फाइल नाउ पे क्लिक करके हम कौन से असेसमेंट ईयर का फाइल कर रहे हैं। जैसे इधर हम असेसमेंट ईयर 26-27 का फाइल करने वाले हैं। ऑनलाइन मोड हम डायरेक्टली पोर्टल के थ्रू फाइल करने वाले हैं, तो हम ऑनलाइन सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सिंस हम फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करने वाले हैं, हमारे पास कोई ड्राफ्ट सेव नहीं है, हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। आप कौन हो? ये रिटर्न आईटीआर फाइल कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअल फाइल कर सकता है, एचयूएफ फाइल कर सकते हैं या कोई भी अदर्स। अदर्स में कौन हो सकता है? कंपनी हो गए, पार्टनरशिप फर्म हो गया और बाकी काफ़ी कुछ हो सकते हैं। आज मैं आपको दिखाती हूँ इंडिविजुअल का रिटर्न कैसे फाइल होता है। इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड पे कीजिए और वो आपको पूछेगा कि आपको पता है आपको कौन-सा आईटीआर फाइल करना है। तो हमें अगर हमारी इनकम पता है कि कौन सी इनकम है, कौन से हेड ऑफ इनकम आने वाले हैं, तो हम इसके थ्रू हम आईटीआर सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन-सा आईटीआर फाइल करना है। जैसे आज मैं आपको बताने वाली हूँ हम आईटीआर 1 कैसे फाइल करेंगे। आईटीआर 1 के लिए क्या-क्या हेड ऑफ इनकम होता है, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो घबराइए मत, इधर सब कुछ लिखा हुआ आता है। आईटीआर 1 वही फाइल कर सकते हैं जिनकी टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर नहीं है। लेकिन 50 लाख में भी कौन से हेड्स होने चाहिए? सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरीज होने चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 1.25 लाख तक होगा तो ही आप आईटीआर 1 फाइल कर पाओगे, नहीं तो आपको आपकी आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 डिपेंडिंग ऑन क्या इनकम है उसके बेसिस पे जाना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर इनकम का भी इन्होंने दिया है, बट लिमिट दिया है 5000 का। तो अगर आपके पास है इनकम फ्रॉम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टीज है, मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टीज का डिटेल्स होगा, अदर सोर्सेज है सच एज इंटरेस्ट वगैरह जो भी रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1.25 लाख है, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 है, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। बट ध्यान रखना 50 लाख के ऊपर इन सब का टोटल मिला के नहीं होना चाहिए। तो हम चालू करते हैं। यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया प्रोसीड पे, इन्होंने हमें पहले बता दिया है कि अभी न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट रिजिम है। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है कि न्यू में जाना है, आप कंपेयर कर दीजिए लायबिलिटी और फिर सिलेक्ट कीजिए। हम न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से फाइल करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वो आपको पूछेगा कि आप रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हो? क्या आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है या आपके कोई और रीज़न्स है रिटर्न फाइल करने के लिए? रीज़न्स क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे आपने कुछ बोलते हैं ना, डिपॉज़िट, कैश डिपॉज़िट किया है या आपने फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया है, इलेक्ट्रिसिटी कंज़म्पशन के लिए एक्सपेंडिचर इनकर किया है और इसी रीज़न्स के लिए आप रिटर्न्स फाइल कर रहे हो। अगर ये सब कुछ नहीं है तो आप देख सिलेक्ट कर सकते हो अदर्स। अब हम सिलेक्ट करेंगे टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, क्योंकि हमारे इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। हाँ,
तो हमारी इनकम टैक्सेबल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, हम सिलेक्ट करेंगे टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करोगे, सिंस पोर्टल है, पोर्टल के पास ऑलरेडी कुछ प्री फाइल्ड इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो वो बोलेगा कि आपका प्री फिल्ड डेटा है ऑलरेडी, उसको एक बार आपको सिर्फ चेक करना है, अगर करेक्ट रहेगा तो कंफर्मेशन देना है, नहीं रहेगा तो आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे इधर आप देख सकते हो, प्रोफाइल में आपका नाम वगैरह आ जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहा है, सैलरीड इनकम रहेगा तो वो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा, क्या है क्या नहीं है, आपका जो भी रहेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप पेंशनर हो कि अदर्स हो। तो अगर अदर्स रहेगा तो आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अदर्स, हमारे केस में ये अदर्स है, ये सिलेक्ट किया। एक ध्यान रखना, अभी से ये ईयर से आपको बहुत मैंडेटरी है कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाके सेकेंडरी एड्रेस फिल करना है। अगर आपका सेकेंडरी एड्रेस सेम है प्राइमरी एड्रेस से, आप येस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक करके आपको पूरा डेटा फिल करना है इधर। वो जैसे ये हो गया, सेव पे क्लिक कीजिए, आगे प्रोसीड कीजिए। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। उसके बाद वो आपको पूछेगा कि आप फाइलिंग सेक्शन कौन सा सेक्शन के अंडर फाइल कर रहे हो, क्या आप रिटर्न टाइम के पहले फाइल कर रहे हो, डिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, कि रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दिया था बट आपको चेंजेस करना है इसलिए आप फाइल कर रहे हो, कि क्या है। सिंस हमारे लिए हमारा ड्यू डेट 31 जुलाई है, इसलिए हम आज फाइल कर रहे हैं, उसके काफी दिन पहले फाइल कर रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं बिफोर द ड्यू डेट। तो हमने ये सिलेक्ट कर दिया है। और फिर हम नीचे ये पूछेगी हमें कि क्या आपको न्यू रिजिम में जाना है कि ओल्ड रिजिम में जाना है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपको न्यू रिजिम से ऑप्ट आउट करना है तो नो सिलेक्ट कीजिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, आपको अगर न्यू रिजिम से ऑप्ट आउट करना है तो यस सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो नो सिलेक्ट कीजिए। सिंस हम न्यू रिजिम में फाइल करने वाले हैं, हमने नो पे ही रहने दिया है, वो बाय डिफॉल्ट नो ही रहेगा। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि आपने कौन सा रिजिम सिलेक्ट किया हुआ है। वो हो गया क्या, ये हमें पूछ रहा है कि हमें सेवेंथ प्रोवाइजो के अंडर से फाइलिंग का है, सिंस हमारे केस में नहीं है, वो नो आ चुका है और हम खुद फाइल कर रहे हैं, कोई रिप्रेजेंटेटिव वजह से फाइल नहीं करने वाला है, इसलिए इधर भी नो सिलेक्ट किया हुआ है। ये सब ऑलमोस्ट डेटा प्री फिल्ड होता है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा फाइलिंग करने का ज़रूरत नहीं है, ये हमें सिर्फ चेक करना रहता है कि सब डिटेल्स जो आ रहा है वो बराबर है कि नहीं है। नीचे बैंक डिटेल्स का आ जाएगा, प्लीज़ मेक श्योर कि कोई भी एक बैंक डिटेल एटलीस्ट प्री वैलिडेटेड हो, क्योंकि अगर रिफंड रहेगा तो वो उसी अकाउंट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सब करेक्ट होने के बाद कंफर्म पे क्लिक कीजिए, जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करोगे इधर आपको ऐसा कंफर्म करके दिखेगा। एक एक पेज हमेशा बाद में, जैसे एक पेज कंफर्म होगा उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, नेक्स्ट पेज में हमें अपना प्रॉपर बेसिक डिटेल्स डालना पड़ेगा, बेसिक डिटेल्स एज इनकम का। जैसे अभी हमारे केस में सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है और अदर सोर्सेज का इनकम है, तो हम एक एक करके सब इनकम डालेंगे। हम सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी डालेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी में वो आपको पूछेगी आपकी सैलरी क्या है। हम हम वहाँ पे ग्रॉस सैलरी है, कुछ परक्यूजिट्स मिला है कि क्या है, वो डाल देंगे। ये आप आपके फॉर्म 16 से भी कंफर्म कर सकते हो, AIS TIS से भी कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको ब्रेकअप डालना है क्या है, तो नीचे सब कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। हमारे केस में कुछ भी नहीं है, डिडक्शन आपको पता ही है, न्यू रिजिम में 75,000 है तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हमारा नेट सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी 4,25,000 आ चुका है। इसे सेव कीजिए, अभी हम आगे जाते हैं। सिंस हमारे पास आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया था हमारे पास इनकम, रेंट इनकम भी है, तो हम डिटेल्स डालेंगे हाउस प्रॉपर्टी का भी। हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल्स डालने में अगर आपका एड्रेस सेव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इधर आपको जाके पहले सेव एड्रेस डालना पड़ेगा और पूरा सेव करना पड़ेगा। आप वहाँ पे डालोगे, आप अपना रेंट बताओगे कितना आ रहा है, हमारे केस में 50,000 आ रहा है, उसके अलावा कोई भी टैक्सेस वगैरह पे किया हुआ नहीं है, तो हो गया 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, पोर्टल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके अपना नेट इनकम आ जाएगा फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। इसको भी आप सेव कर दीजिए। ये एक बार सेव हो गया, उसके बाद आप जाइए अदर सोर्सेज में, अगर कुछ है नहीं है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हो कि इधर कुछ अमाउंट ऑटोमेटिकली आ चुका है। ये सब अमाउंट्स ऑटोमेटिकली पोर्टल ने डायरेक्टली अपने AIS TIS से मैप कर दिया है। अगर आपके केस में कुछ चेंजेस है तो वेल एंड गुड,
आप चेंज कर दीजिए। आपको क्या करना है चेंज करने के लिए, जो भी चेंज है उस पे टिक कीजिए, एडिट पे जाइए। चेंजेस नहीं है तो आप डायरेक्टली फाइल कर नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड कर सकते हो। अभी हमारे केस में चेंजेस नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखा देती हूँ। जैसे अगर इस पे चेंजेस है तो हमने इस पे क्लिक किया, एडिट पे चले गए, एडिट पे जाके इधर जो भी अमाउंट है क्या है, नेचर ऑफ इनकम में आप जाके चेक कर सकते हो आप क्या क्या डाल सकते हो। डिपॉजिट के लिए पूछ रहा है, इनकम टैक्स का रिफंड उसका ऑप्शन दिया है, डिविडेंड इनकम है वो भी ऑप्शन है, और कई अदर ऑप्शंस भी है। लेकिन इन ये ऑप्शंस में आपका इनकम फिट नहीं हो रहा तो आप एनी अदर सिलेक्ट करके आप उस नाम भी दे सकते हो। अभी हमारे केस में सब कुछ करेक्ट था इसलिए हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जा रहे हैं। हमने चेक किया ये बराबर है, ठीक है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू किया, हमारे इसमें ही आपको एग्जम्प्ट इनकम का भी इधर ही पूछेंगे, और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में भी पूछेंगे। ध्यान रखना, फिर से बता रही हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 1.25 लाख तक रहेगा तो आप ITR 1 फाइल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हमारे केस में कुछ भी नहीं है इसलिए हम कुछ भी नहीं डाल रहे इधर, और हम डायरेक्टली कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक किया वो आपको डिडक्शंस पूछेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि ये डिडक्शन, सिंस हमने न्यू रिजिम में जा रहे हैं इसलिए ये सिर्फ न्यू रिजिम में जो डिडक्शंस अलाउड है वही पूछ रहे हैं। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो हमने सिर्फ कंफर्म पे क्लिक कर दिया है कि एवरीथिंग इज जीरो। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक किया, अभी हमने सब इनकम फिलअप कर दिया है, सब डिडक्शंस के बारे में भी बता दिया है, तो अभी हम जाएंगे टैक्सेस पेड के इसमें पार्ट में। टैक्सेस पेड के पार्ट में आप चेक कर सकते हो, अगर कुछ TDS वगैरह डिडक्ट हुआ होगा तो इधर अपने आप इन्फॉर्मेशन 26 AS से आ जाएगा। वो आपको एक बार चेक करना है। हमारे केस में कुछ भी नहीं था इसलिए इधर कुछ भी रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है, वो क्लियर हो जाएगा। एडवांस टैक्स वगैरह अगर आप लोग आपने कुछ पे किया होगा तो उसका इन्फॉर्मेशन इधर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आपको इधर ऐड रादर करके खुद फिलअप करना पड़ेगा। जैसे ही आप इधर फिलअप करोगे डेटा, फिल करके सेव कीजिएगा, सेव करके आपको कंफर्म करना है। आप ये ध्यान रखिए, इधर आप देख सकते हो कि एवरी स्टेप पे जैसे ही हम पार्ट्स को कंफर्म कर रहे हैं वैसे ही हमारा नेक्स्ट विजिबल हो रहा है, नहीं तो हम नेक्स्ट पेज पे नहीं जा पाएंगे। जैसे ही हमने टैक्सेस पेड भी कंफर्म कर दिया, हम वेरीफाई और टैक्स लाइबिलिटी में जाएंगे। वहां पे ये अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट करेगा, आपको सिर्फ एक लुक डालने का जरूरत है। जैसे हमारे केस में ग्रॉस इनकम उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया, 5,17,000 हो रहा है, राउंड ऑफ हो गया। टैक्स पेएबल का भी आ चुका है। अगर आपको चाहिए कि कैसे आ रहा है तो आप कंप्यूटेशन पे क्लिक कर सकते हो और डायरेक्टली वो आपको बता देगा कि कैसे उन्होंने टैक्स कैलकुलेट किया है। अगर आपके केस में 12.5 लाख के नीचे रहेगा तो आपको रिबेट मिल जाएगा, 12.5 लाख के ऊपर रहेगा तो आपको टैक्सेस पे करना पड़ेगा, या TDS वगैरह जो भी रहेगा उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। हमारे केस में इनकम सिर्फ 5,17,000 है, विच इज 12.5 लाख के नीचे है, इसलिए हमें रिबेट मिल चुका है, रिबेट मिल गया है इधर, तो हमारा टैक्सेस जीरो हो गया है। आप चेक कर सकते हो इधर आगे कुछ भी नहीं आ रहा है, बिकॉज TDS वगैरह भी नहीं है तो रिफंड वगैरह का भी कुछ भी सिनेरियो नहीं है। ABC एडवांस टैक्स का भी नहीं है इसलिए कुछ इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, और हम टाइम के पहले फाइल कर रहे हैं इसलिए फीस भी हमारा 234F का जीरो है। हमारा लास्ट में बैलेंस जीरो हो चुका है। हमारे केस में, आपके केस में हो सकता है इधर कुछ दिखे। ठीक है, ये होने के बाद आप कंफर्म पे क्लिक कीजिए। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करोगे आपका ITR 1 फाइल नहीं हुआ है बट फिल करके हो चुका है। ये जैसे ही होता है आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। एक बार वापस आप चेक कर लीजिए कि आपके जो भी हेड्स है वो बराबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं है। हमारे केस में बराबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हम देख सकते हैं इधर हमने जो जो हेड में डाला था, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, सब कुछ आ गया है। डिडक्शंस कुछ भी नहीं डाले थे, इधर आ गए हैं। टैक्स पेएबल का उन्होंने पूरा बता दिया है और इधर सब आ जाएगा। जैसे ही ये हो गया, आप प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक कीजिएगा। वो आपको पूछेंगे, आपको इधर नाम के लिए वो पूछेंगे कि आप टिक कीजिए क्या है, आपको अपना नाम डालना है, आपके फादर का या जिनका भी आप नाम डालते हैं वो डाल दीजिए। कौन से कैपेसिटी में आप फाइल कर रहे हैं वो बता दीजिए। आपका पैन नंबर वगैरह रहेगा, प्लेस डाल दीजिएगा। आप जिधर से है उधर से ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगा, और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करोगे, हाँ सर, जैसे ही आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करोगे हो सकता है वो आपको एरर दे। क्या एरर है आपको अगर पता करना है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा कि अरे इधर एरर आ रहा है। हमारे केस में उन्होंने एरर बताया कि हमारा एड्रेस बहुत बड़ा है, तो हम इसको हाइड कर देते हैं।
सॉरी, हम उसको करेक्ट कर देते। जैसे ही हमने उसको करेक्ट कर दिया, अ, ये करेक्ट किया है हमने, पूरा डिटेल्स बराबर से फिल करके सेव कर दिया। जैसे ही हमने सेव किया, हम वापस कंफर्म के पेज पे आ गए। एंड हमें वापस इधर आप देख सकते हो कि यहाँ पे गो टू वैलिडेशन शीट का एक रेड मार्क आ रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आपको हर एक पेज वापस रिपीट करना पड़ेगा। आपने जैसे ही उधर क्लिक किया, आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल दिख रहा है, इधर कुछ एरर्स नहीं आ रहा है, एरर आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या एरर है। वो हो गया। आप एक बार प्रीव्यू ले लीजिए, चेक कर लीजिए बराबर है नहीं है, अगर है तो प्रोसीड टू वैलिडेशन करके आप फाइलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।